प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है द्वादश भाव में नवग्रहों का फल। इसके अंतर्गत हम आज बात करते हैं भाव विचार की। भाव विचार वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों में से जो हमारे ये 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन 9 ग्रहों में से प्रत्येक ग्रह हमारी जन्म कुंडली में किसी न किसी भाव में मौजूद है और यह इसकी मौजूदगी या इसकी उपस्थिति न केवल हमारे स्वयं के व्यक्तित्व के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि पैदा करती है, बल्कि यह भी बताती है कि आप स्वयं से कैसे जुड़े हुए हैं और अपने आसपास की दुनिया के साथ सह अस्तित्व कैसे रखते हैं। इसके अलावा हमारी कुंडली के कुल ये जो 12 घर हैं, प्रथम घर, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार से तनु भाव, धन भाव, सहज भाव, चतुर्थ भाव, पंचम संतान भाव, छठा रोग भाव, सातवां स्त्री भाव, आठवां आयु भाव, नवां भाग्य भाव, 10वां कर्म भाव, 11वां आय भाव और 12वां व्यय भाव। तो ये इस प्रकार से जो 12 भाव या 12 घर जो है हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप है। जैसे ही आकाश में ग्रह इन घरों में चलते हैं, यह जीवन में विभिन्न घटनाओं को प्रभावित करते हैं। कुंडली के हर घर का अपना अर्थ होता है और यह जीवन के विशेष अखाड़ों का भी प्रतिनिधित्व करता है। भाव वास्तव में ज्योतिष को महत्वपूर्ण बनाता है। ये तो रही बात सामान्य भाव के बारे में। अब आज हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की। जो चौथा भाव हमारा है, ये चौथा घर और ये परिवार का प्रतीक है। यह हमारे माता के साथ संबंध और घरेलू जीवन पर हमारे दृष्टिकोण को प्रकट करता है। इस घर में ग्रह आपके पारिवारिक जीवन की ओर जाने वाली बहुत सारी ऊर्जा का संकेत दे सकते हैं। जैसे कि चौथा घर कर्क राशि के स्त्री और भावुक संकेत से मेल खाता है, जिस पर चंद्रमा द्वारा शासन किया जाता है। वैदिक ज्योतिष ने इस घर को माता से जोड़ा है। वैदिक ज्योतिष भी चौथे घर को बंधु भाव के रूप में संदर्भित करता है। इसलिए यह घर हमारे पूर्वजों, संपत्ति, भूमि, घर, पशुओं तथा हमारे आसपास मौजूद वाहनों से संबंधित है। चौथे भाव को ज्योतिषीय गर्भगृह भी कहा जा सकता है। यह भावनात्मक वापसी का घर है और जिसे हम परिवार मानते हैं। जीवन एक पूर्ण चक्र है, इसलिए यह हमारा जो चौथा भाव है, सुरक्षा यानी शारीरिक और भावनात्मक दोनों का, पालन पोषण, अचल संपत्ति के मामलों को भी दर्शाता है। तो ये जो चौथा भाव है हमारा, इस चौथे भाव में ये किन किन चीजों को प्रकट करता है? वाहनान्यथ बंधुश्च मातृसौख्यादिकान्यपि निधिं क्षेत्रं ग्रहं चापि चतुर्थात् परिचिन्तयेत्। अर्थात सवारी, बंधु, माता, सुख, निधि, खेत, घर, मकान आदि का विचार
चतुर्थ भाव से करना चाहिए। ये तो रही बात चतुर्थ भाव की। अब चतुर्थ भाव से बनने वाले सुयोग और कुयोगों की चर्चा करते हैं। यानी चतुर्थ भाव में जब विभिन्न ग्रहों का सामंजस्य यहाँ पर होता है आपस में, तो किस प्रकार का प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई देता है, इस पर चर्चा होगी। तो ये बताया गया है कि चौथे भाव का स्वामी, यानी जैसे चतुर्थ भाव है, इस चतुर्थ भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में लग्नेश के साथ यदि स्थित हो जाए, यानी चौथे भाव का स्वामी चौथे भाव में ही यदि लग्नेश के साथ यदि स्थित हो, तो ऐसे जातक के पास विशाल भवन का सुख होता है। और यदि वे दोनों, यानी कि चतुर्थ भाव का स्वामी और लग्नेश, ये दोनों जो है यदि छठे, आठवें या 12वें भाव में चले जाते हैं, तो ये इसका ठीक विपरीत फल देते हैं। यानी कि उस प्रकार का, यानी विशाल भवन का सुख जो है जातक को प्राप्त नहीं हो पाता। दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति हो, मान लो यहां पर मीन राशि आ जाती है, यहाँ पर धनु राशि आ जाती है, तो ये चतुर्थ भाव का स्वामी जो है बृहस्पति हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में यदि यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति हो जाता है, तो ऐसा जातक जो है वो सुख की चिंता से ग्रस्त होता है। अकेला बृहस्पति यदि यहाँ पर होगा, तो ऐसा जातक प्रायः अपने सुख की चिंता से ग्रस्त रहता है। और यदि बुध या शुक्र चतुर्थेश हो, मान लो यहाँ पर मिथुन राशि हो या कन्या हो, तो बुध इसका चतुर्थेश हो जाएगा। और यदि यहाँ पर जो है वृष राशि हो या तुला राशि हो, तो चतुर्थेश शुक्र हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि चतुर्थेश बुध हो जाए या चतुर्थेश शुक्र हो जाए, तो ऐसा जातक जो है आभूषण, स्त्री, शरीर और घोड़े आदि वाहन की चिंता से, और यदि शनि या राहु चतुर्थेश हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति नीच व्यक्तियों से सुख की, सूर्य हो तो पिता की, चंद्रमा हो तो माता की, और यदि मंगल हो चतुर्थेश, तो भू और भवन आदि की चिंता से ऐसा जातक ग्रस्त रहता है। यानी क्या बताया, चतुर्थेश यदि बुध या शुक्र हो, तो जातक को आभूषण से चिंता होती है, शरीर की चिंता होती है, शरीर और घोड़े आदि वाहन की चिंता से वो ग्रस्त रहता है। यदि चतुर्थेश जो है शनि या राहु हो जाता है, तो वो नीच व्यक्तियों से सुख की जो है उसको चिंता रहती है। सूर्य यदि यहाँ पर चतुर्थेश हो जाता है, तो पिता की चिंता रहती है। और चंद्रमा यदि यहाँ पर चतुर्थेश हो जाता है, तो माता की चिंता से वो ग्रस्त रहता है। और यदि मंगल जो है चतुर्थेश हो जाता है, तो भू भवन आदि की चिंता से जातक ग्रस्त रहता है। और यदि अगला नियम कहता है कि चतुर्थ भाव का स्वामी यदि बलवान होकर त्रिकोण, यानी पंचम भाव में या नवम में हो जाए, या केंद्रस्थ हो जाए, लग्न चतुर्थ सप्तम या दसम भाव में हो, या स्वराशि का हो जाए, या अपने उच्च राशि का हो जाए, या मित्र राशि में स्थित हो, तो ऐसे जातक को नवीन वाहन का सुख प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, यह था आज चतुर्थ भाव का विचार। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।